आप लोग इन तमाम ग्लोइंग स्किन के लिए इन तमाम स्किन केयर टिप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप डेली बेस पे ये सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे ना स्किन केयर के, तो आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट भी रिमूव होंगे, और स्किन पे जो ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और मिलाजमा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इशू होने लग जाता है लड़कियों को, वो चीज़ भी रिमूव होगी। स्किन को एक्सफोलिएट करें, ठीक है। कभी भी स्किन पे स्क्रबिंग मत करें। हमेशा ये कहती हूँ, जब आप स्क्रबिंग करते हो, स्क्रबिंग से भी आपके स्किन पे पिगमेंटेशन और मिलाजमा और हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना वो बनने लग जाती है, क्योंकि जब आप स्किन को बहुत ज़्यादा फिजिकल तरीके से एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं ना, तो स्किन डैमेज हो रही होती है। स्किन का जो बैरियर होता है ना वो डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा कहती हूँ कि कभी भी स्किन को फिज़िकल तरीके से जो है ना एक्सफोलिएट मत करें, हमेशा केमिकल तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करें। ये एक सेफ़ मेथड है और हफ्ते में एक बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले ये जो थोड़ा सा आपको शोर सुनने को मिल रहा है ये पंखे का, प्लीज़ इस शोर को इग्नोर करके वीडियो पे फोकस कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि समर सीज़न में ग्लोइंग स्किन किस तरह हासिल कर सकते हैं। कुछ ग्लोइंग स्किन के लिए मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर टिप्स शेयर करूंगी जो मैं खुद आजकल फॉलो कर रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार फिर कहती हूँ, प्लीज़ इस शोर को, पंखा चल रहा है तो आप इस शोर को इग्नोर कीजिए। पहले बात कर लेते हैं क्लींजिंग। मैं बहुत बार कहती हूँ, आप कुछ भी मत करें, कुछ भी मत करें, सिर्फ और सिर्फ क्लींजिंग पे फोकस करें ना डेली बेस पे। आप नाइट टाइम जब भी अपना कोई सीरम या वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने से पहले आप एक अच्छा सा मसाज कर लेना, क्लींजिंग कर लें, तो आप यकीन करें आपको किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आजकल खुद ऑयली स्किन है मेरी, और मैं आजकल खुद डेली बेस पे नाइट टाइम कोई भी अपना सीरम या मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम यूज़ करने से पहले मैं अच्छा सा क्लींजिंग कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत से क्लींजर शेयर किए। ओलिविया का ले ले, पाकिस्तानी ब्रांड है, गोल्डन पर्ल का ले ले, और पॉन्ड्स का ले ले। वैसे तो ये बायकॉट में है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी ये बायकॉट लिस्ट में। इसके अलावा आप सेहतगनी के क्लींजर ले लें। सेहतगनी के बहुत से क्लींजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ट्रिपल एक्शन क्लींजर है, इनका स्किन वाइटनिंग क्लींजर है, इनका स्किन पॉलिश क्लींजर है। आप इनमें से ये सारे जो क्लींजर है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये 500 की रेंज में। आप इनमें से कोई सा भी क्लींजर बाय कर पूछोगे कि आप कौन सा यूज़ करते हो, मैं हमेशा की तरह आपके साथ ओलिविया का क्लींजर शेयर करूँगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑयल बेस पे है, मींस कि आपके पोर्स में जाके ना आपके जो पोर्स के अंदर मेकअप या ऑयल डर्ट पोल्यूशन होता है ना, उसको बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है। आप इसको एज अ मसाज, मैं पहले क्या करती हूँ, पहले इसका एज अ मसाज अपने फेस का मसाज कर लेती हूँ। फिर क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी लेती हूँ और पानी के साथ अच्छा सा क्लींस करती हूँ, और फिर कॉटन पैड के साथ रिमूव करती हूँ। आप ये मेथड करके देखें, आप यकीन करें आपके पोर्स में से इतना डर्ट और इतना गंद निकलेगा, आपके पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सेकंड, आपके ब्लेमिशेस नहीं बनेंगे, डार्क स्पॉट नहीं बनेंगे। ये ऑल स्किन टाइप है, मिल्क और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। तो मेथड वही है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये यूज़ करके भी बताया है। बहुत स्टेप्स क्लींजर के बाद हमारा आ जाता है एक्सफोलिएशन। बहुत सी लड़कियां स्क्रब करती है, मैं कभी भी स्क्रब को जो है ना रेकमेंड नहीं करती। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप हमेशा देखते होंगे, या तो मैं AHA BHA का जो फेशियल सीरम है वो यूज़ करती हूँ, बेस्ट है आपके हर तरह के प्रॉब्लम के लिए। या फिर मैं हमेशा ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड से जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ। बहुत सी लड़कियां आज भी जो है ना स्क्रबिंग करती हैं फेस पे। बहुत ज़्यादा स्क्रब करने से और स्क्रब यूज़ करने से फिज़िकल एक्सफोलिएशन से ये होता है कि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा डल हो, डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन पहले से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। आप लोग अक्सर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, आप भी, मैं जब भी स्क्रब करती हूँ अपनी स्किन को, मेरी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन पहले से भी ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट हो जाती है। सेकंड ये कि स्किन पे डलनेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्किन बम्पी होना शुरू हो जाती है, स्किन
हर टाइम ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, सीबम बहुत ज़्यादा हो जाता है स्किन पे। तो मैं कभी भी इसलिए आपको कहूँगी कभी भी फिजिकल एक्सफोलिएशन मत किया करें। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं टोनर यूज़ करती हूँ, वो है निर्वाणा बोटैनिक का। इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हो। ये मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है और 6% इसमें मंडेलिक एसिड है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बम्पी है, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, अभी जैसे समर सीजन में हर लड़की इस इशू को फेस कर रही है कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बम्पी स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है, पोर्स बहुत ज़्यादा क्लॉग हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी निर्वाणा बोटैनिक का नाइटली एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा टोनर है। आप इसको एक कॉटन पैड पे लो, अपने नाइट टाइम अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाओ। इसके साथ आप कुछ भी अप्लाई ना करो। मैं किस तरह यूज़ करती हूँ वो भी आपको बता दूँ। मैं कभी कभार इसको नाइट टाइम यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभार, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं डे टाइम इसको 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करती हूँ कॉटन पैड पे लेके। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं फिर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप डे टाइम इसको 2-3 घंटे के लिए अप्लाई करो और फिर अपना फेस वॉश कर लो। फेस वॉश करते हुए आपने कोई भी सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, आपने प्लेन ठंडे पानी से जो है ना अपने फेस को वॉश कर लेना। और एक चीज़ याद रखें हमेशा, जब भी आप अगर डे टाइम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो इसके बाद आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना होता है। आ जाते हैं फेस वॉश। आप लोग मेरे से पूछते हो आप ही रीज़नेबल प्राइस में फेस वॉश बता दें, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट वाली हो चुकी है। यह मैं आप लोगों के साथ 2 फेस वॉश शेयर करूँगी, दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट है। वैसे तो एक बाइकआउट लिस्ट में है, लेकिन मेरे पास है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अब ये है तो डेफिनेटली मैंने परचेज़ किया हुआ, मैं इसे फेंक नहीं सकती। फर्स्ट जो है ना वो है सेडोर का कोजिक एसिड फेस वॉश। ये आपको 300 का दराज पे मिल जाएगा, 300 का। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 300 ही है। मैंने सेल में से लिया था, आई थिंक सेल में ये मुझे 250 का पड़ा था काफ़ी टाइम पहले। अब तो ये ख़त्म हो चुका है। अभी जो है ना मैं डेली बेस पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने अभी अपने फेस पे जस्ट लाइट सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है और बाकी जो आपको नज़र आ रहा है वही सब कुछ है। वो मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं की हुई। और मैं आप लोग देखते हो मैं कभी भी जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं कभी भी फाउंडेशन या स्टिक वगैरह अप्लाई नहीं करती। मैं जस्ट अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, हल्का सा लाइट सा मेकअप करती हूँ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। कोजिक एसिड के साथ है, ब्लैक हेड्स डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसकी मैं टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत लाइट वेट है, आपकी स्किन पे कोई ग्रीसी टेक्सचर नहीं छोड़ता जो अक्सर फेस वॉश छोड़ देते हैं। सेकंड है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, ये ग्लाइकोलिक एसिड के साथ है लॉरियल का, ये भी अच्छा है। लेकिन प्लीज़ फिर कहूँगी ये मत कहिएगा कि बाइकआउट लिस्ट में, ऑलरेडी मेरी ये बाइकआउट लिस्ट में है, लेकिन अभी ये मेरे पास है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये मैं हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर लेती हूँ, डेली बेस पे मैं ये यूज़ नहीं करती क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड के साथ है। बेशक मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन डेली बेस पे भी अगर आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है तो उससे ये होता है कि उससे भी आपकी स्किन डल और डिहाइड्रेट हो जाती है। क्योंकि हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है ना, हम जब लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या मंडेलिक एसिड इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट डेली बेस पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो इससे भी हमारी स्किन डल डिहाइड्रेट हो जाती है और हमारी स्किन पे से डलनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्योंकि हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइज़र इन इंग्रेडिएंट को लेके यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप स्किन केयर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए डे टाइम स्किन केयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इतना कुछ कर रहे हो, स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, तो उसके बाद फिर सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप नाइट टाइम कर रहे हो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी जो मैं अपना मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन, अगर ब्यूटेनिक के बाद अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि ब्यूटेनिक के बाद मुझे कौन सा मिनरल सनस्क्रीन पसंद आया तो मुझे वन स्किन का क्लियर कट जेल SPF+++
सनस्क्रीन पसंद आया है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड के साथ है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ है और नियासिनामाइड के साथ है। ये ऑयली बम्पी स्किन के लिए, एक्नी प्रोन जो स्किन होती है ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे मैं घर में यूज़ नहीं करती, मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं ये तब यूज़ करती हूँ। जेल फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हो। जेल फॉर्म में तो ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है। जेल फॉर्म के जो सनस्क्रीन होती है ना, मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इनकी वाइट कास्ट नहीं होती है। इनका ड्राई स्किन वालों के लिए भी है ग्लो बूस्ट SPF प्लस 50 आई थिंक या 60, उसकी भी मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। वो भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है एक दो अपनी फ्रेंड्स से, उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने मुझे बताया था। वैसे 3rd नंबर पे आ जाता है ब्यूटेनिक का। ये 3 सनस्क्रीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बेस्ट ऑप्शन है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ना ग्लोइंग स्किन के लिए, वो आ जाता है फेशियल स्टीम। आपने 15 दिन में एक बार फेशियल स्टीम ज़रूर लेनी है। मैं 15 दिन में या महीने में एक बार फेशियल स्टीम ज़रूर लेती हूँ। उससे ये होता है कि जो स्टीम है वो हमारे पोर्स में जाके हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है। इससे ये होता है कि हमारे जो पोर्स क्लॉग होने की वजह से हमारी स्किन ऑक्सीजन नहीं ले रही होती है, स्किन पे एक्नी बनने लग जाती है, एजिंग आने लग जाती है, फाइन लाइंस प्रोमिनेंट होने लग जाती है, तो वो चीज़ क्लियर होती है। तो फेशियल स्टीम ज़रूर लिया करें। 3 मिनट के लिए आप फेशियल कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़र की मैंने आप लोगों के साथ बहुत से मॉइस्चराइज़र शेयर कर रखे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये सारे प्रोडक्ट इसलिए शेयर करी क्योंकि ईद आने वाली है। बहुत सी लड़कियाँ मुझे कह रही हैं आप ही प्रॉपर एक स्किन केयर बताएं ईद के लिए कि स्किन क्लियर हो, स्किन हेल्दी हो। बेशक डार्क स्पॉट इतनी जल्दी तो रिमूव नहीं होंगे, लेकिन स्किन पे थोड़ा बहुत ग्लो आ जाए। ये वो सारे स्टेप है जो आजकल मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूँ, मैंने आप लोगों के साथ सईद गनी का विटामिन C मॉइस्चराइज़र शेयर किया हुआ है। सईद गनी का मैंने आप लोगों के साथ विटामिन E मॉइस्चराइज़र शेयर किया हुआ है। नेक्सन के मैंने आप लोगों के साथ विटामिन E मॉइस्चराइज़र शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ स्किन डीप के मॉइस्चराइज़र, विटामिन C मॉइस्चराइज़र, टी ट्री मॉइस्चराइज़र, ग्लूटेन-सी मॉइस्चराइज़र और गोल्डन पर्ल के मैंने आप लोगों के साथ मॉइस्चराइज़र शेयर किए हुए। आप मेरे अगर चैनल पे जाएं, आपको जौन सा भी मॉइस्चराइज़र बाय करना है, आप मेरे चैनल पे जाए, उस मॉइस्चराइज़र का नाम लिखें, मेरी जो है ना साथ में जरताशा लिखे, तो मेरा वो सारा मॉइस्चराइज़र के जो लिस्ट है ना वो आप लोगों को मिल जाएंगी। बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। ऑल स्किन टाइप वाले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। मैंने ऑयली स्किन के लिए भी, मैंने एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी मैंने बहुत से मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको जो मॉइस्चराइज़र सूट करता है आप वो मॉइस्चराइज़र बाय करो। ये सारे स्टेप करने के बाद मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना। हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है नाइट क्रीम। मैंने फिर कहूँगी आप लोगों के साथ रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 5 या आई थिंक टॉप 6 मैंने आप लोगों के साथ स्किन लाइटनिंग क्रीम शेयर कर रखी है समर सीज़न के हिसाब से, कि समर सीज़न में आपको कौन सी स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी चाहिए। लास्ट टू लास्ट मेरी आई थिंक वीडियो है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एक नाइट क्रीम शेयर कर देती जो कि आजकल मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। वो है एथिकलो की स्किन लाइटनिंग क्रीम। बहुत अच्छी क्रीम है। इसमें आपको कोजिक एसिड भी मिलेगा, अल्फा-ऑर्बिटन भी मिलेगा, नियासिनामाइड भी मिलेगा। इसके टेक्सचर की बात करूँ, बहुत लाइट वेट इसका टेक्सचर है, स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती। बहुत सी नाइट क्रीम होती हैं जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के फ़ौरन बाद फेस पे स्वेटिंग होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने जो है ना नाइट क्रीम समर सीज़न के हिसाब से शेयर कर रखी है। तो ये उसमें से एक मैंने अभी जो है ना जो खुद यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थे। वो सारे स्टेप क्लींजिंग से लेके नाइट क्रीम तक जो मैं डेली बेस पे भी कुछ करती हूँ, कुछ मेरे वीकली बेस पे। तो आप लोग इन तमाम ग्लोइंग स्किन के लिए इन तमाम स्किन केयर टिप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप डेली बेस पे ये सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे ना स्किन केयर के, तो आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट भी रिमूव होंगे और स्किन पे जो ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और मिलाजमा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इशू होने लग जाता है लड़कियों को, वो चीज़ भी रिमूव होगी। स्किन को एक्सफोलिएट करें, ठीक है। कभी भी स्किन पे स्क्रबिंग मत करें। हमेशा ये कहती हूँ जब आप स्क्रबिंग करते हो, स्क्रबिंग से भी आपके स्किन पे पिगमेंटेशन और मिलाजमा और हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना वो बनने लग जाती है। क्योंकि जब आप स्किन को बहुत ज़्यादा फिजिकल तरीके से एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं ना, तो स्किन डैमेज हो रही होती है। स्किन का जो बैरियर होता है ना वो डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्सपोज हो जाती है। ठीक है,
तो हमेशा कहती हूँ कि कभी भी स्किन को फिज़िकल तरीके से जो है ना एक्सफोलिएट मत करें, हमेशा केमिकल तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करें। ये एक सेफ़ मेथड है और हफ्ते में एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद रहेगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।